अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है सुबह बहारा और इसकी राइटर हैं किरण नोमान। अज़ान फ़जर के बाद रात की स्याही को दिन के उजाले का चीरते चले जाना समादिया का मनपसंद मंज़र था। आज भी वो ये मंज़र देखने के लिए फ़जर अदा करते ही घर के छोटे से बाग में निकल आई थी। मुसलसल वो दिन की शदीद थकन शबनम ज़दा गहरी सब्ज़ घास ने इसके तलवों से खींच ली थी। चारों तरफ बनी क्यारियों में मुख्तलिफ इक़साम के पौधों में लगे फूलों को देखकर इसके दिल में ख्याल उभरा था कि इन फूलों की तरह खुदा ने हमें कितने प्यारे रिश्तों से नवाजा है। बेलूस मोहब्बत करने वाले रिश्ते हमारी ज़िंदगी को सहल बनाने में मावनत करते हैं और कभी कभी हमें आजमाइश की भट्टी से गुजारते हैं। इन्हीं चाहत लुटाते रिश्तों में एक रिश्ता वो भी है जिसे हम फुप्पी कहकर बुलाते हैं। फुप्पी हमेशा अपने भतीजे भतीजियों से हमेशा बेगर्ज मोहब्बत करती हैं। भाभी से चाहे इसकी बने या ना बने, पर भाई के बच्चों पर हमेशा वो जज्बे लुटाती है। यहाँ तक अक्सर औकात अपनी मोहब्बत में अपना बेटा तक निसार कर देती हैं। समादिया की फुप्पो भी ऐसी ही थी, जिन्होंने इसकी माँ के मरते ही अपने बेटे को समादिया से मंसूब कर दिया था। 10 साल की उम्र में जब इसकी माँ कैंसर जैसे मोजी मर्ज से लड़ते लड़ते मर गई, तब इसे और शबीना को बाबा और दादी के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी फुप्पो से ही मिली थी। सारा फुप्पो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की मसरूफियत के बावजूद आए दिन दोनों बहनों के लिए तोहफे तोहफ़ लिए चली आती थी। यामीन इनका इकलौता बेटा और इसकी निस्बत से समादिया पर इसका मुस्तकबिल वाजिया था। इनका रिश्ता आम ना था पर ख़ास भी ना हुआ था। वो जानती थी कि इसे यामीन की दुल्हन बनना है, इसीलिए जज्बों में कोई ख़ास शिद्दत नहीं थी। यामीन ने कभी अपने दिल का हाल बहुत ज़्यादा इस पर ना खोला था, पर कभी कभार के शौक जुमले समादिया को इसकी चाहत का पता देते थे। वो अपनी चाहत को वक्त आने पर जाहिर करने के लिए छुपाई रहती थी। इसे तो बस यही धुन थी कि बाबा का सहारा बनना है, और दोनों बहनों को भरपूर एहसास था कि बाप ने इनकी वजह से दोबारा घर नहीं बसाया और बेटे जैसी नेमत से भी वो महरूम थे। तो अब उन्हें ही बेटा बनकर बाबा का सर फ़ख्र से बुलंद करना है। सुर्ख गुलाबों की शोखी पूरे बाग में सबसे जुदा थी, पर जैसे ही दोनों हाथों के प्याले में गुलाब को भरना चाहा, एक तल्ख सी कराह के साथ हाथ खींच लिए। एक कांटा इसकी हथेली घायल कर गया था। बज़ाहिर गुलाब जितना हसीन होता है, इतना ही ख़तरनाक होता है। एमकॉम का शानदार रिज़ल्ट हाथ में लिए वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई थी। इसे यकीन था कि आज बाबा का सीना चौड़ा हो जाएगा और दादी का बुढ़ापा फिर से जवान होगा, पर घर की खामोश फिजा ने इसे हैरान किया था। बाबा खुश ज़रूर थे, पर इनकी आंखों की नमी में खुशी के साथ एक हज़न की आमेज़िश थी, और दादी तो मुकम्मल गम की तस्वीर बनी हुई थी। शबीना ने इसे बताया था कि आज सारा फूफो रिश्ते से इनकार कर गई हैं। ये कड़वे कसीले अल्फाज इसकी समातों में बहुत मुश्किल से उतरे थे। वजह ये पता चली थी कि इन लड़कियों को सिवाय पढ़ने लिखने के और कुछ नहीं आता था। ये सच था कि इनके बाबा ने इन्हें सिर्फ पढ़ने का काम सौंपा था, कभी घरदारी के झंझट में नहीं डाला था। इनका ख्याल था कि घरदारी तो सारी उम्र औरत को करना ही होती है, लेकिन पढ़ने का मौका सिर्फ बाप के घर ही हसन तरीके से मिल सकता है। दादी भी यही सोचती थी कि फुप्पी के घर ही तो जाना है, अपने घर जैसी बात है, वो खुद सिखा समझा देंगी, और शायद वो खुद भी यही सोचकर मुतमईन थी। पर इनकार होने के बाद इसे एहसास हुआ था कि लोग हमें सिर्फ एक ही जाविये से नहीं देखते, निगाहों की निगाहों में बहुत कुछ जांच रहे होते हैं। वो हमेशा की तरह इस रात भी दूध का गिलास लिए बाबा के कमरे में आई थी, तो वो सजदे में सर रखे अल्लाह से रो रो कर अपने जाने अनजाने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। वो मंज़र देखकर इसका दिल दुखा था, पर इतना नहीं जितना वो अल्फाज सुनकर दुखा था। या अल्लाह, ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी बच्चियों को अमूरे खानादारी से दूर रखा। वो चुपके से गिलास टेबल पर रखकर पलट आई थी। एमकॉम की डिग्री ने भी इसे वो खुशी ना दी थी। दादी अब दोनों बहनों को घर के काम काज करने का कहने लगी थी। शबीना तो इनके कहने पर किचन में चली जाती, पर वो अपनी जगह से टस से मस ना होती। क्यों, अब क्यों करूं? क्या इसलिए कि घर के काम ना करने की वजह से मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया? वो बेजार सी अपने कमरे में बंद रहती, फिर जल्द ही मायूसी की काली चादर रज़ाए इलाही के उजाले में लिपट गई। न जाने क्या हुआ कि
फुप्पो की अपनी नंद के घर से ही इसके लिए रिश्ता आ गया। हादी सुंबल आंटी के इकलौते बेटे थे। दोनों की उम्रों में फ़र्क थोड़ा ज़्यादा था, पर वो अच्छे ओहदे पर फाइज थे, इसीलिए ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। हालांकि फुप्पो को कोई ख़ास एतराज़ ना था कि ये उनका ससुराल था। बाज़ाहिर शादी की तकरीबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहीं। मोतिया और गुलाब के फूलों से सजी सेज में कहीं कहीं गेंदे के फूल देखकर इसे याद आता रहा ससुराल गेंदा फूल। शादी की अगली ही सुबह अभी जबकि हादी गहरी नींद में थे, वो हल्का फुल्का तैयार होकर किचन में आ गई। बिखरा किचन समेट कर स्लिप साफ करके वो बर्तन धोने के लिए एप्रन बांध रही थी, तभी सुंबल आंटी किचन में दाखिल हुई। अरे अरे ये क्या? नहीं बेटा, अभी ये तुम्हारा काम नहीं है। अभी तो हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई, और फिर मैं तुम्हें बेटी बनाकर लाई हूँ, कोई काम वाली तो नहीं। वो सादा और नरम मिजाज खातून थी। मैं भी बेटी बनकर आई हूँ आंटी, और बेटी तो पहले दिन से ही होती है ना? मुझे घरदारी का सलीका नहीं, आज से ही शुरू करूँगी तो बहुत जल्द सीख जाऊँगी। इसकी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश सी हो गई। जानती थी कि इनकी भाभी ने इसका रिश्ता किस वजह से रद्द किया था। उन्होंने इसके माथे का बूसा लिया, फिर इसे मज़ीद किचन में कुछ करने भी ना दिया। लेकिन वो तो जैसे कुछ ठान कर आई थी। सुंबल आंटी के लाख मना करने के बावजूद हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती। शायद इसने शबीना की वो बात दिल पर ले ली थी जो इसने नम आंखों के साथ समादिया को रुखसती से पहले बताई थी। बाजी फुप्पो चाची से कह रही थी, सुंबल बाजी की अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। शायद शुक्र है मैंने तो जान छुड़ा ली, सारी उम्र का फोहड़पन कौन बर्दाश्त करे। सहरंगी इश्क पैचा के फूल में एक सितारा सा बनता है जो उसे दूसरे फूलों से एक जुदागाना हैसियत बख्शता है। समादिया की निगाहों में आते ही वो सितारा और इसके लब दोनों मुस्कुरा उठे थे। दिन रात की मेहनत और लगन ने इसे भी ससुराल में एक सितारा बना दिया था जो हादी और सुंबल आंटी की निगाहों में दिन रात चमकता रहता। इसने अपना आराम तज दिया था और छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोंट दिया था और दिन रात घरदारी में जुट गई थी। काम वाली मासी को फारिग कर दिया था और हर रोज़ एक नई डिश बनाना सीखती रही थी। शादी के 6 माह बाद हादी की प्रमोशन होने पर इसने अपने तमाम ससुराल और मेके के रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया था। लगभग 30 से 35 लोगों के लिए सारा इंतज़ाम इसने खुद अपने हाथों से किया था। बिरयानी, कौरमा, शामी कबाब, चिकन टिक्का, रायता, सलाद, फ्रूट, ट्राइफल और गुलाब जामुन सब कुछ इसके अपने हाथों का बनाया हुआ था। सलीके से सजा सवरा घर इसके सुगड़ापे का मुँह बोलता सबूत था। हर आंख इसके इंतज़ाम को सहरा रही थी, बल्कि फूफो की आंखें तो फटी जा रही थी और वो वही फटी आंखें बाद में शर्मसार नजर आईं जब सुंबल आंटी दादी का हाथ पकड़कर बाबा से कह रही थी, आप लोगों ने तो हीरा मेरी झोली में डालकर मुझे इस दुनिया की खुशनसीब तरीन सास बना दिया है। इसी लम्हे इसे बाबा की आंखों में वो खुशी दिखाई दी थी जो वो हमेशा से देखना चाहती थी। चमेली के सफ़ेद फूलों जैसी चमक निगाहों में लिए बाबा ने इसका माथा चूम लिया था। सब्ज घास पर गिरे सफ़ेद और गुलाबी सदाबहार के फूल चुनकर वो घर के अंदर ले आई थी। अब इसे इन फूलों से एक हार बनाना था, जैसे इसने अपने प्यार, मेहनत और लगन से रिश्तों को एक लड़ी में परोकर बनाया था।